राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिला स्व सहायता समूह सम्मेलन में कहा कि आज हमारी बेटियां अपनी नई पहचान बना रही हैं। ये खुशी की बात है। पुरुषों के साथ महिलाओं को भी शिक्षित करना होगा, तभी देश आत्मनिर्भर बनेगा। हमें महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल बनाने की जरूरत है। महिलाओं में पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक जाने की शक्ति है। राष्ट्रपति ने कहा कि स्व सहायता समूह की महिलाएं समाज देश को सशक्त कर रही हैं। इससे देश की अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंच रहा है। स्थानीय प्रशासन व पंचायत राज में महिलाओं की भागीदारी महत्वपूर्ण है। आज देश की महिलाएं स्व सहायता समूह के जरिए अपने उत्पादों को विदेश तक पहुंचा रही हैं। ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं की साक्षरता दर भी बढ़ रही है। महिलाएं अपने काम को छोटा ना समझें। मैं एक वार्ड में काउंसलर थी। मैंने हर काम को मन लगाकर किया, मेहनत और लगन से किए हर काम में आपको सफलता मिलेगी। मैं बहुत जगह जा रही हूं, लेकिन यहां आकर मुझे अलग महसूस हुआ। महिलाओं के योगदान से भारत विकसित देश बनेगा, विश्व गुरु बनेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमारे अनुरोध पर हमारे बीच पधारी राष्ट्रपति महिला सशक्तिकरण का प्रतीक हैं। वो सहज हैं, सरल हैं, धैर्य और गंभीरता की मूर्ति हैं। उनका व्यक्तित्व सागर से ज्यादा गहरा है, हिमालय से ज्यादा ऊंचा है। नारी सबला है, ये राष्ट्रपति ने सिद्ध किया है। कोई भी बहन कमजोर नहीं, अगर वो ठान ले तो हिम्मत से आगे बढ़कर दुनिया में चमत्कार कर सकती है। 42 लाख महिलाएं घर में बैठे बैठे देख रहे हैं। मैं उनको भी नमन करती हूँ, सादर प्रणाम करती हूँ। मध्य प्रदेश में आयोजित इस महिला केंद्रित सम्मेलन में आकर यहाँ के महिला विभूतियों वीरांगना दुर्गावती, अहिल्याबाई होलकर, वीरांगना अवंतीबाई और रानी कमलापति जैसे महान महिलाओं का स्मरण होना स्वाभाविक है। उनकी वीरता और उत्कृष्ट शासन की गाथाएं देश के इतिहास, विशेषकर मध्य प्रदेश के इतिहास के गौरवशाली अध्याय है। हमारे आधुनिक लोकतंत्र को दिशा प्रदान करने वाली महिलाओं में से मध्य प्रदेश की सुपुत्री श्रीमती सुमित्रा महाजन जी का नाम बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है। भारत के और मध्य प्रदेश के विकास में ऐसे असंख्य महिलाओं को अमूल्य योगदान रहा है। आज के इस महिला सम्मान के आरंभ में मैं मध्य प्रदेश तथा समस्त भारत की ऐसे असाधारण महिलाओं को नमन करती हूँ। मध्य प्रदेश की सुप्रसिद्ध जनजातीय चित्रकार श्रीमती भूरीबाई, जनजातीय कला को समृद्ध करने वाली श्रीमती दुर्गाबाई व्यायाम, चिकित्सा द्वारा जन सेवा करते हुए रतलाम की मदर तेरेसा कहलाने वाली डॉक्टर लीला जोशी जैसे महिलाएं, सभी बहनों और बेटियों को ये उनके आदर्श है। अपने अपने कार्य क्षेत्र में असाधारण योगदान देने वाली इन सभी महिलाओं को पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। मध्य प्रदेश में ऐसे अनेक प्रतिभाशाली और सम्मानित महिलाएं हैं और देश के अपना योगदान दे रहे हैं। मैंने उनमें से कुछ का ही यहाँ उल्लेख कर रही हूँ। मैं इन वीर महिलाओं को इसीलिए आपके सामने उनके नाम में उल्लेख कर रही हूँ क्योंकि ये महिलाएं इस पवित्र धरती के हैं और आप लोग उनके उत्तर पीढ़ी है। उनमें जो साहस था, जो शक्ति था, जो दम था, आप में भी वही है। उनका प्रेरणा के शब्द आप में भी है। आप भी वही बन सकते हैं और बन रही है जो वो लोग किए हैं देश के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए, ये मध्य प्रदेश के लिए। हम देखते हैं कि समाज सेवा, राजनीति, अर्थव्यवस्था, शिक्षा, विज्ञान व अनुसंधान व्यवस्था, खेलकूद, व्यवसाय और सैन्य बल तथा अन्य अनेक क्षेत्रों में हमारे बहनें और बेटियां प्रमुख भूमिकाएं निभा रहे हैं।
अनेक क्षेत्रों में हमारे बहनें और बेटियां आर्थिक और सामाजिक सीमाओं को पार करते हुए अपने नई पहचान बना रहे हैं। इसलिए नारी शक्ति का आदर करना तथा उनकी प्रगति के मार्ग को और अधिक प्रशस्त करना हमारे सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय कर्तव्य है। ये प्रसन्नता की बात है कि ये सम्मेलन महिलाओं की प्रगति तथा उनकी प्रगति के आधार पर समाज की प्रगति को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। अतः आज के इस महिला सम्मेलन में उपस्थित सभी बहनों को मैं विशेष बधाई देती हूँ। देवियों और स्वजनों, अधिकांश महिलाएं स्वभाव से कम संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग करना जानती हैं। वे कुशलता के साथ घरेलू कामकाज और देखरेख की जिम्मेदारी निभाती रही है। घर की चार दीवारी से बाहर निकलकर समाज को योगदान देती रही है। आधुनिक विकास के सभी क्षेत्रों में वे पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर समाज और देश को आगे बढ़ाने के लिए ये काम करते हैं। ये भी देखा जाता है कि समाज में समान अवसर प्राप्त होने पर बेटियां बेटों से आगे निकल जाने में भी सक्षम होते हैं। ये सर्वविदित है कि यदि एक पुरुष शिक्षित होता है तो मात्र एक व्यक्ति शिक्षित होता है। पुरुष जब एक महिला शिक्षित होते हैं, परंतु एक जो महिला शिक्षित होते हैं तो परिवार शिक्षित होते हैं और महिलाओं की शिक्षा पूरा समाज शिक्षित होते हैं। उनका मार्गदर्शन सुने और सच बताऊं, केवल भाषण के लिए नहीं, राष्ट्रपति जी का जो जीवन है उसको देख के आप भी कुछ सीखें। उनका जीवन आप आश्चर्य करोगे। जैसे हम कई बहनें गरीब घर में पैदा हुए, गरीब परिवार में पैदा हुए, अपनी मेहनत के बल पे हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे लिए आदर्श कौन हो सकता है? तो मुझे लगता है आज दीदियों अपने लिए सबसे बड़ी आदर्श हैं, महिला सशक्तिकरण की प्रतीक है। तो हमारी राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। उनका जीवन जरा सुनना ध्यान से। उनका जीवन हमें प्रेरणा देता है, हिम्मत से भरता है, उत्साह से भरता है। आपको पता है, हमारी राष्ट्रपति जी किसी राजा के घर में पैदा नहीं हुई, किसी उद्योगपति के घर में पैदा नहीं हुई, किसी नेता के घर में पैदा नहीं हुई। एक साधारण गरीब परिवार में उनने जन्म लिया और साधारण परिवार में जन्म लेके अपनी मेहनत से पढ़ाई की, लिखाई की। विरासत में कोई चीज नहीं मिली, अपने आप अपनी मेहनत और परिश्रम से वो लगातार आगे बढ़ी। और देखो, कभी किसी ने लिखा होगा, नारी तुम केवल अबला हो, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। ये बात गलत है। नारी सबला है। नारी चाहे तो दुनिया में बड़े से बड़ा काम कर सकती है और ये सिद्ध करके दिखाया है हमारी राष्ट्रपति जी ने। हमारी राष्ट्रपति जी ने सिद्ध करके बताया। और मैं बताना चाहता हूं, कई बहनें जानती होगी, लेकिन आज मैं प्रेरणा मिले आपको, क्योंकि आप में से कई बहनें कई बार कहती हैं हम क्या कर सकते हैं, हम तो गरीब घर में पैदा हुए हैं, हमारे पास तो कोई साधन नहीं है, हमको तो मुसीबतों का पहाड़ टूटा है। लेकिन हमारी राष्ट्रपति जी कितने मुसीबतों के पहाड़ जिंदगी में उनके ऊपर टूटे हैं। मेरी बहनों, अगर बहन की जिंदगी में, महिला की जिंदगी में सबसे बड़ी कोई तकलीफ होती है तो वो तकलीफ होती है पति का ना रहना। टूट जाती है महिला और सोचती है अब मैं क्या करूंगी, जिंदगी पहाड़ हो गई। लेकिन हमारी राष्ट्रपति जी ने ये कष्ट झेला, ये दुख का पहाड़ झेला, लेकिन टूटी नहीं, रुकी नहीं। और उसके बाद आप कल्पना करो, अगर बेटा भी चला जाए तो दिल पे क्या गुजरती होगी। मन में लगता है कि अब जिंदगी में रखा क्या है, लेकिन इसके बाद भी ये दुख का पहाड़ भी झेला हमारी राष्ट्रपति जी ने।
फिर भी झुकी नहीं, टूटी नहीं, रुकी नहीं, अभी चलती रही, चलती रही, चलती रही। कोई और होती तो टूट के बिखर जाती। मैं ये कहानी इसलिए आपको बताना चाहता हूं कि हम भी प्रेरणा प्राप्त करें। क्लर्क से जीवन की शुरुआत की और उसके बाद जैसे एक मेरी बहन अभी कह रही थी, मैं जिला पंचायत के सदस्य का चुनाव लड़ी। राष्ट्रपति जी पहले पार्षद बनी, पार्षद एकदम राष्ट्रपति नहीं बनी। पहले पार्षद का चुनाव लड़ी, फिर पार्षद के रूप में बढ़िया काम किया। पार्षद के बाद फिर पार्टी ने उस समय, क्योंकि अब राष्ट्रपति किसी पार्टी में नहीं होते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में उस समय थे, तो फिर विधायक का चुनाव लड़ाया तो विधायक बनी और विधायक में भी सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार राष्ट्रपति जी ने उस समय प्राप्त किया, सबसे अच्छी विधायक। और फिर मंत्री बनाया। मंत्री भी ऐसी, अर्जुन मुंडा जी यहां बैठे हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं। मंत्री भी ऐसी कि मंत्री के रूप में उन्होंने जो काम किया पूरे प्रदेश में अनुगूंज हुई और उसी के कारण फिर भारत सरकार ने, राष्ट्रपति जी ने उस समय फिर राज्यपाल बनाया। राज्यपाल का काम भी ऐसा किया कि गरीब आदिवासी माताओं बहनों के लिए जो काम किए पूरे देश में उसकी अनुगूंज हुई, चर्चा हुई। और उसके बाद एक ऐतिहासिक फैसला हुआ कि भारत की अगली राष्ट्रपति कौन हो, तो एक ही नाम सामने आया कि भारत की अगली राष्ट्रपति हो तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हो, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू।